जरा सोचो, अगर धरती को ऐसे काट दिया जाए जैसे फल काटते हैं, तो अंदर से क्या निकलेगा? आग, पत्थर, या हमारी सारी गलतियां जो हमने इस धरती के साथ की। इतिहास गवाह है, इंसान ने हमेशा धरती को झकझोर दिए हैं और हर बार उसकी कीमत चुकाई है। आज की ये कहानी सिर्फ धरती की नहीं, हमारी भी है। इंसान और धरती का रिश्ता माँ बेटे जैसा होना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सभ्यताएं आई, बढ़ी और चली गई, लेकिन हर बार पीछे धरती के जख्म छोड़ गई। जब मेसोपोटामिया के लोग जंगल काटने लगे तो उन्हें लगा वो खेती बढ़ा रहे हैं, लेकिन जमीन बंजर हो गई। मिस्र के पिरामिड, दुनिया देखती है इन्हें अजूबा, लेकिन इनके लिए लाखों टन पत्थर धरती की छाती से निकाले गए। रोमन साम्राज्य लोहे और तांबे की भूख में पहाड़ खोद डाले। यानी इंसान का इतिहास धरती की चोटों का इतिहास है। धरती बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर एक जलता हुआ नरक है। सतह क्रस्ट के नीचे है पिघला हुआ पत्थर, मेंटल। उसके नीचे है लिक्विड मेटल का आउटर कोर, और सबसे अंदर है धधकता हुआ इनर कोर। अगर सच में कोई धरती को काट दे तो लावा और आग की नदियां बाहर फूट पड़ेंगी। इंका सभ्यता सोने चांदी के लिए पहाड़ खोदे, नतीजा बर्बादी। भारत की प्राचीन सभ्यताएं नदियों और जंगलों के साथ छेड़छाड़ और धीरे धीरे पतन। औद्योगिक क्रांति, प्रगति के नाम पर कोयला जलाया, फैक्ट्री का धुआं फैलाया और धरती को बीमार कर दिया। यानी हर सभ्यता ने धरती से लिया, लेकिन लौट आया कुछ नहीं। आज हम भी वही गलती कर रहे हैं। तेल और कोयले के लिए धरती का सीना चीर रहे हैं। परमाणु परीक्षणों से धरती के पेट में बम फोड़ रहे हैं। अमेज़न के जंगल काटकर उसके फेफड़े निकाल रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ये सब धरती का छठा मास एक्सटिंक्शन ला सकता है, यानी लाखों प्रजातियां मिट जाएंगी। और शायद हम भी। इतिहास हमेशा एक ही बात सिखाता है, जब इंसान ने लालच में धरती को ज्यादा चोट पहुंचाई, उसकी सभ्यता मिट गई। लेकिन जब उसने संतुलन रखा, तब धरती ने अनाज, पानी और जीवन लुटा दिया। अब फैसला हमारे हाथ में है, क्या हम इतिहास की वही गलती दोहराएंगे? धरती को काटने की जरूरत नहीं, इंसान पहले ही उसे जख्मी कर चुका है। मेसोपोटामिया से लेकर आज तक यही कहानी है। अब सवाल ये है, क्या अगली मिटने वाली सभ्यता हमारी होगी? क्या आपने कभी गौर किया है, हम इंसान हमेशा सोचते हैं धरती हमारे लिए बनी है, लेकिन असलियत ये है हम धरती के लिए बने हैं। धरती अरबों साल से है। उसने महाद्वीप बदलते देखे, समुद्रों को फैलते और सिकुड़ते देखा, बर्फ युग आते जाते देखे। हम इंसान तो बस कुछ हजार साल से हैं, लेकिन इस छोटे से समय में हमने जो किया है वो किसी बड़े विनाश से कम नहीं। गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का पानी चढ़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 100 सालों में दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। कई देश पानी में डूब जाएंगे, अरबों लोग बेघर हो जाएंगे। सोचिए, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें क्या कहेंगी? तुमने हमें ये कैसी धरती दी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इतिहास ये भी बताता है कि जब इंसान ने गलतियां की, तब भी उसने रास्ता बदला है। जैसे जब इंसान ने आग लगाई तो उसने पानी से बुझाना भी सीखा। जब युद्ध किए तो शांति के रास्ते भी निकाले। यानी इंसान में तबाही की ताकत भी है और सुधार की भी। अगर आज हम फैसला लें, पेड़ काटने के बजाय लगाने का, कोयला जलाने के बजाय सूरज और हवा की ताकत इस्तेमाल करने का, प्लास्टिक फैलाने के बजाय मिट्टी और धातु का सहारा लेने का, तो आने वाले समय में धरती फिर से मुस्कुरा सकती है। धरती की कहानी हमेशा नई होती है, और हम चाहते हैं कि उसमें हमारा नाम तबाह करने वालों में नहीं, बल्कि बचाने वालों में लिखा जाए। याद रखिए, धरती को बचाने का मतलब सिर्फ धरती को नहीं, बल्कि खुद को, अपने बच्चों को और आने वाली सभ्यता को बचाना है। तो अब सवाल ये है, क्या हम लालच छोड़कर धरती के साथ दोस्ती करेंगे, या फिर इतिहास की किताबों में अगली मिट चुकी सभ्यता हमारी होगी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज के दौर में इंसान ने धरती को और भी गहरे घाव दिए हैं। सोचिए, हर साल हम 8 मिलियन टन प्लास्टिक महासागर में फेंक देते हैं। नतीजा, कछुए, मछलियां और समुद्री पक्षी
प्लास्टिक निगल कर मर जाते हैं। हिमालय की बर्फ पिघल रही है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें धीरे धीरे टूट रही हैं। अगर ये बर्फ पूरी पिघल गई तो समुद्र का स्तर इतना बढ़ेगा कि दुनिया के बड़े शहर पानी में डूब जाएंगे। धरती की फेफड़े कहे जाने वाले अमेज़न जंगल हर मिनट फुटबॉल मैदान जितनी जगह से काटे जा रहे हैं, वहीं सहारा जैसे रेगिस्तान फैलते जा रहे हैं। हरे भरे इलाके धीरे धीरे रेत के सागर में बदल रहे हैं। इतिहास बताता है कि जब धरती ने जवाब दिया तो पूरी सभ्यताएं मिट गईं। माया सभ्यता पानी की किल्लत से टूट गई। हड़प्पा नदियों के रास्ते बदलने से धीरे धीरे गायब हो गई। आज वही खतरा हमारे सामने है, लेकिन इस बार पैमाना बहुत बड़ा है। ये खतरा पूरी दुनिया के लिए है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो अगले 100 सालों में धरती का चेहरा बदल जाएगा। कई देशों में पानी का संकट शुरू हो चुका है। कुछ जगह इतनी गर्म होंगी कि इंसान का जीना असंभव हो जाएगा और कुछ हिस्से समुद्र में डूब जाएंगे। लेकिन उम्मीद अभी भी है। जैसे इंसान ने नुकसान किया है, वैसे ही सुधार भी कर सकता है। अगर जंगल बचाए, नदियों को साफ रखे, कोयले और तेल की जगह सौर और हवा जैसी ऊर्जा अपनाए, तो धरती फिर से सांस ले सकती है। धरती माँ है, उसने हमेशा हमें दिया है। सवाल ये है कि क्या हम अब उसकी संतान बनकर उससे बचा सकते हैं। इतिहास हमारे सामने आईना रख रहा है। गलती दोहराओगे तो मिट जाओगे, संतुलन रखोगे तो भविष्य बच जाएगा। तो अब तय हमें करना है, क्या हम धरती को काटने वाले इंसान बनेंगे या उससे बचाने वाली सभ्यता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर धरती हमसे बात कर पाती तो वो क्या कहती। शायद वो कहती, तुम्हारी सांसें मेरी हवा से हैं, तुम्हारा खाना मेरी मिट्टी से, तुम्हारा पानी मेरी गोद से, लेकिन तुम मुझे ही झेरते रहे हो। इतिहास सिर्फ इंसानों का नहीं, धरती का भी होता है। 65 मिलियन साल पहले डायनासोर धरती से गायब हो गए, धरती बची रही। हजारों साल पहले ज्वालामुखी फटे, सभ्यताएं मिट गईं, लेकिन धरती फिर से हरी भरी हो गई। मतलब साफ है, अगर हमने संतुलन नहीं रखा तो धरती हमें हिलाकर फेंक देगी और फिर किसी नई सभ्यता की शुरुआत होगी। सोचिए, अगर आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेंगी तो क्या कहेंगी। ये वो लोग थे जिन्होंने धरती को बचाया, या फिर ये वो लोग थे जिन्होंने धरती को खत्म कर दिया। ये लड़ाई धरती और इंसान की नहीं है, ये लड़ाई इंसान और उसके लालच की है। धरती माँ है, वो हमें सह लेगी, लेकिन हमेशा नहीं। आज का फैसला कल की सभ्यता तय करेगा। तो अगली बार जब आप आसमान में बादल देखें, पानी पिए या मिट्टी की खुशबू लें, याद रखिए ये सब धरती का तोहफा है, और अगर हमने इसे संभाल कर नहीं रखा तो ये तोहफा हमेशा के लिए छिन जाएगा।